ओम नमः शिवाय। श्री कोटि रुद्र संहिता 31वां अध्याय रामेश्वर महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा एवं महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सकें। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ। अपनी माता कैकेयी के बांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। एक दिन जब श्री राम लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए तब श्री रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुंचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उनकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया और वहाँ का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज करने के लिए अपनी बानर सेना को चारों ओर तलाशने के लिए भेज दिया। बानरों में श्रेष्ठ श्री हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंका अधिपति रावण ने किया है तो उन्होंने बानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को कैसे पार करेगी। इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब बानर उनके लिए पानी लेकर आए तब उन्हें स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने राज्य आराध्य का दर्शन व पूजन तो किया ही नहीं। तब श्री राम ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन किया और भक्ति भाव से पानी मांगा। भगवान पार्थिव लिंग का स्थापित करके उसका विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन किया और भक्ति भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव, भक्तवत्सल शिव, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके श्री राम जी अपने राज्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी से युद्ध में विजय होने का वरदान मांग लिया तथा भगवान शिव से जगत के कल्याण हेतु वहीं निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो। युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। यही कहकर शिव जी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वह लिंग जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी शिवलिंग के पूजन के फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और वे युद्ध में विजयी हुए। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने में मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य का जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वर शिवलिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पाप नाश हो जाते हैं। 32वां अध्याय सुदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, दक्षिण देश में देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए मार्ग पर चलता और प्रतिदिन अग्नि से हवन कर्म अतिथि का पूजन और शिव जी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों में लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी वे सदा दुखी रहती थीं। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया। तब उनकी सहेलियों ने उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वे बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो नहीं है। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपने पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया, वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं हुई। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिव जी के पूजन में लग जाओ।
अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आपका दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे उससे विवाह कर लें। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और इससे पुत्र हो भी गया तो भी तुम दोनों बहनें स्वतंत्र बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग दें और घुष्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घुष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घुष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घुष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का षोडशोपचार से पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1 लाख पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण किया तो शिव जी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुष्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। 33वां अध्याय, घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति व महात्म्य। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घुष्मा के पुत्र की मृत्यु न होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घुष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर दिया। एक रात सब प्राणियों के सो जाने के बाद सुदेहा ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा दिए जहां घुष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातःकाल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और घुष्मा भी अपने अपने काम में लग गए। जब घुष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहाँ का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उनकी पुत्र की हत्या कर दी है। ये जानकर घुष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी से आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौत के दुख से बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिव जी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातों का पता चला। सुधर्मा घुष्मा से बोली, देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घुष्मा ने शिव जी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहाँ प्रकट होकर बोले, देवी घुष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने उसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करने का दंड अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर घुष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा बड़ी बहन है, इसलिए आप उनका अहित न करें। तब शिव जी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो? ये सुनकर घुष्मा ने कहा, हे देवादिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए, ये मैंने भगवद वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती भी हूँ, अतः आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब घुष्मा की बात सुनकर शिव जी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम और कोई वर मांगो। ये सुनकर घुष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित और कल्याण करने हेतु यहीं निवास करें। तब शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूँगा। यह कहकर शिव जी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थापित हो गए। ये सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुष्मेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव जी वहाँ सदा के लिए स्थापित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहाँ आ पहुँचे और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धुल गया। तत्पश्चात उन सब ने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। हे मुनियो, इस प्रकार मैंने आपको 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की कथा तथा महात्म्य सुनाया है। जो प्राणी भक्ति भाव से इसे सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 34वां अध्याय, श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, सूत जी,
के वचन सुनकर सभी ऋषियों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात वे बोले, सूत जी, आप सबको जानते हैं, इसलिए हम आप अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। अब आप हमें श्री हरीश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य बताइए। हमने सुना है कि इसी शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। ऋषिगणों द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए थे। उन्होंने मनुष्यों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वे देवताओं के भी घोर शत्रु हो गए और उन्हें भी दंडित करने लगे। संसार से धर्म का लोप होने लगा, क्योंकि दैत्य अधर्मी थे और अन्य मनुष्यों को भी पूजा करने नहीं देते थे। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों से दुखी होकर देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उन्हें विष्णु जी को अपने सारे दुख बताए तथा उनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। तब सब देवताओं को समझाकर उन्होंने वापस भेज दिया और स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर सर्वेश्वर शिव का पार्थिव लिंग स्थापित कर दिया। विधि विधान से परमेश्वर शिव की आराधना करने लगे। श्री हरि ने घोर तपस्या की, फिर भी शिव जी प्रसन्न न हुए। तब उन्होंने देवाधिदेव महादेव जी को संतुष्ट करने के लिए शिव जी के सहस्र नामों का पाठ आरंभ कर दिया। श्री हरि शिव जी का नाम लेते रहे और एक कमल का पुष्प उन्हें अर्पित करते रहे। इस प्रकार उन्हें शिव सहस्र नाम का पाठ करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन शिव जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विष्णु भगवान प्रतिदिन 1000 कमल के फूलों से उनका पूजन करते थे। शिव जी ने एक फूल छिपा दिया। जब पूजा करते हुए एक फूल कम पड़ा तो विष्णु जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि वे इधर उधर फूल ढूंढने लगे। जब फूल कहीं पर भी नहीं मिला तो उन्होंने पूजन को पूर्ण करने के लिए अपने कमल के समान नेत्र को निकालकर त्रिलोकीनाथ शिव जी को अर्पण कर दिया। श्री हरि विष्णु की ऐसी उत्तम भक्ति भावना देखकर शिव जी ने साक्षात दर्शन दिए। शिव जी को इस प्रकार अपने सामने पाकर विष्णु जी उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी बोले, विष्णु, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। शिव जी के वचनों को सुनकर श्री विष्णु बोले, हे देवाधिदेव भगवान शिव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आप अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। प्रभु, इस समय दैत्यों ने पूरे संसार में घोर उपद्रव किया हुआ, सारे मनुष्य एवं देवता भय से पीड़ित हैं। भगवान, मेरे अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों पर काबू नहीं पाया जा सकता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी ने जब विष्णु के ऐसे वचन सुने तब उन्होंने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे विष्णु ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार सभी सुखी हो गए। 35वां अध्याय, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु ने जिन सहस्रनाम स्त्रोतों द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उनका महत्म्य हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव की प्रसन्नता करने वाले शिव जी के सहस्र नाम मैं आपको सुनाता हूँ। ये हैं उनके शिव जी के सहस्र नाम। शिव हरः मृडः रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगम्यः सदाचारः शर्वः शंभुः महेश्वरः चंद्रपीडः चंद्रमौली विश्वंभरेश्वरः वेदांतसारसंदोहः कपाली नीललोहितः ध्यानाधारः अपरिच्छेद्यः गौरीभर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्तिः विश्वमूर्तिः त्रिवर्गस्वर्गसाधनः ज्ञानगम्यः दृढपज्ञः देवदेवः त्रिलोचनः वामदेवः महादेवः पटुः परिव्रीढः दृढः विश्वरूप विरूपाक्षः वागीशः शुचिसप्तमः सर्वप्रमाणसंवादी वृषाङ्कः वृषवाहनः ईशः पिनाकी खट्वांगी चित्रवेशः चिरन्तनः तमोहरः महायोगी गोप्ता ब्रह्मा धूर्जटी कालः कुत्तिवासा सुभगः प्रणवात्मकः उन्नग्रः पुरुषः जुष्यः दुर्वासाः पुरुषासनः दिव्यायुधः स्कन्दगुरुः परमेष्टि परात्परः अनादि मध्य निधनः गिरीशः गिरिजाधवः कुबेरबन्धुः श्रीकण्ठः लोकवर्णोत्तमः मृदुः समाधिवेद्यः कोदण्डी नीलकण्ठः परश्वधी विशालक्षः मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः धर्मधाम क्षमाक्षेत्रं भगवान् भक्तनेत्रभित उग्रः पशुपतिः ताक्षर्यः प्रियभक्तः परन्तपः दाता दयाकरः दक्षः कपर्दी कामशासनः श्मशाननिलय सूक्ष्मः
शमशानस्थ महेश्वरः लोककर्ता मृगपतिः महाकर्ता महौषधिः। उत्तरः गोपतिः गोपता ज्ञानगम्य पुरातनः नीति सुनीतिः शुद्धात्मा सोमः सोमरतः सुखी सोमप अमृतपः सौम्यः महातेजाः महाद्युतिः तेजोमयः अमृतमयः अन्नमयः सुधापतिः अजातशत्रुः आलोकः संभाव्यः हव्यवाहनः लोककरः वेदकरः सूत्रकारः सनातनः महर्षि कपिलाचार्यः विश्वदीपतिः त्रिलोचनः पिनाकपाणिः भूदेवः स्वस्तीकृतसुधीः धात्रीधामा धामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मश्रिक विश्वश्रिक सर्गः कर्णिकारप्रियः कविः शाखः विशाखः गोशाखः शिवः विषगतनूतमः गंगाप्लवोदकः भव्यः पुष्कलः स्थपतिः स्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथिः सगुणः गणकायः सुकीर्तिः छिन्न संशयः कामदेवः कामपालः भस्मोदधूलित विग्रह भस्मप्रियः भस्मशायी कामी कान्तः कृतागमः समावर्तः अनिवृत्तात्मा धर्मपुञ्जः सदाशिवः अकल्मषः चतुर्बाहु दुरावासः दुरासदः दुर्लभः दुर्गमः दुर्गः सर्वायुद्धविशारदः अध्यात्मयोगनिलयः सुतन्तुवर्धनः शुभांगः लोकसारंगः जगदीशः जनार्दनः भस्मशुद्धीकरः मेरुः ओजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्यः साधुसाध्यः भृत्यमर्कटरूपधृक् हिरण्यरेताः पुराणः रिपुजीवरहरः बलि महाह्रदः महागर्तः सिद्धवृन्दारवन्दितः व्याघ्रचर्मावरः व्याली महाभूतः महानिधिः अमृताशः मृतवपुः पांचजन्य प्रभंजन पंचविंशतित्वस्थः परिजातः परावरः सुलभः सुब्रतः शूरः ब्रह्म वेदनिधिः वर्णाश्रम गुरुः वर्णीशत्रुजितशत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवानः अचलेश्वरः प्रमाणभूतः दुर्जेयः सुपर्णः वायुवाहनः धनुर्धरः धनुर्वेदः गुणराशिः गुणाकारः सत्यः सत्यपरः अदीनः धर्मांगः धर्मसाधनः अनन्तदृष्टिः आनन्दः दण्डः दमयिता दमः अभिवाद्यः महामायः विश्वकर्मविशारदः वीतरागः विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः जितकामः अजितप्रियः कल्याण प्रकृतिः कल्पः सर्वलोक प्रजापतिः तरस्वी तारकः धीमान् प्रधानः प्रभु अव्ययः लोकपालः अन्तर्हितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः अन्यमः नियताश्रयः चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुः वरांगः विद्रुमछविः भक्तिवश्यः परं ब्रह्मः मृग बाणार्पण अनघः आद्रिः अद्रयालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयः तुष्टः मंगल्यः मंगलावृतः महातापः दीर्घतपाः स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः संवत्सरः व्यापतिः प्रमाणं परं तपः संवत्सरकरः मंत्रप्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सहारेता महाबलः योगी योग्यः महातेजाः सिद्धिः सर्वादि अग्रह वसुमनः सत्यः सर्प
सर्वपापहरो हरः सुकीर्तिशोभनः श्रीमान् वेदांग वेदविन्मुनिः भ्राजिष्णुः भोजनमः भोक्ता लोकनाथ दुराधरः अमृतः शाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलूधरः धन्वी अवागमन सगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्वावासः चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिः महावीर्यः भूतचारी पुरंदरः निशाचर प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् सवाचार्यं मनोगतिः बहुश्रुतः अमहामायः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्तेजो द्युतिधरः जनकः सर्वशासनः नित्यप्रियः नित्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरः बुद्धः मंत्रः सम्मानः सारसंपल्वः युगादिक्रीद्युगावर्त गंभीरः वृषवाहनः इष्टः अविष्टः शिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः तीर्थरूपः तीर्थनामा तीर्थदृश्यः तीर्थद अपान्निधिः अधिष्ठानं दुर्जयः जयकालवितः प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचः हरिः विमोचनः सुरगणः विद्वेषः बिन्दुसंश्रयः बालरूपः अबलोन्मत्तः अविकर्ता गहनः गुहः कर्णं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः व्यवसायः व्यवस्थानः स्थानदः जगदादिजः गुरुदः ललितः अभेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वर वीरभद्रः वीरासनविधिः विराट वीरचूडामणिः वेता चित्तानन्दनदीधरः आज्ञाधारः त्रिशूली शिपिविष्टः शिवालयः बालखिल्य महाचापः तिग्मांशुः वगीरः खगः अविरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः मघवान् कौशिकः गोमान विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षः विश्वदेहसार संसारचक्रवृत अमोघदण्डः मध्यस्थः हिरण्यः ब्रह्मवर्चसी परमार्थः परोमायी शम्बरः व्याघ्रलोचनः रुचिः विरुचिः स्वरबन्धुः वाचस्पति अहर्पतिः रविविरोचनः स्कन्दः शास्ता व्यवस्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिः सानुरागः परञ्जयः कैलासाधिपतिः कान्तः सविता रविलोचनः विद्वतमः वीतम्भयः विश्वभर्ता अनिवारितः नित्यकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवाः विश्वसः ध्येयः दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणः दुष्कृतिः विज्ञेयः दुस्सह अभवः अन्नादिः भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्मा कर्ता सुवीरः रुचिरांगद जननः जन्म जन्मादिः प्रीतिमान् नीतिमान् घुबः वसिष्ठः कश्यपः भानुः भीमः भीमपराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोशः महाधनः जन्माधिपः महादेवः सकलागमपारगः तत्त्ववित् एकात्मा विभुः विश्वभूषणः ऋषिः ब्राह्मणः ऐश्वर्यजन्म मृत्युजरातिगः पंचयज्ञ समुत्पत्तिः विश्वेशः विमलोदयः आत्मयोनिः अनाद्यन्तः वत्सलः भक्तलोकधृक् गायत्रीवल्लभः प्रांशु विश्वावास
प्रभाकरः शिशुः गिरिरथः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुहा अमोघरिष्टनेमिः कुमुदः विगतज्वरः स्वयं ज्योतिस्तनुज्योतिः आत्मज्योतिः अचञ्चल पिंगलः कपिलश्वमश्रुः भालनेत्रत्रयी तनुः ज्ञानस्कंदो महानीतिः विश्वोत्पत्तिः उपलवः भगो दिवस्वानादित्यः योगपारः दिवस्पतिः कल्याणगुणनामः पापः पुण्यदर्शनः उदारकीर्तिः उद्योगी सद्योगी सदसन्मयः नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठानपदाश्रयः पवित्रपापहारी मणिपूरः नभोगतिः हृत्पुण्डरीकमासीनः शुक्रः शान्तः वृषाकपिः उष्णः गृहपतिः कृष्णः समर्थः अनर्थनाशनः अधर्मशत्रुः अज्ञेयपुरुहूतः पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भः बृहद्गर्भः धर्मधेनुः धनागमः जगतीतेशी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान् नानाभूतरतः ध्वनिः रागः ज्ञानाध्यक्षः नयनाध्यक्षः विश्वामित्रः धनेश्वरः ब्रह्मज्योतिः वसुधामः महाज्योतिरुन्मुत्तमः महाज्योतिर्नुत्तमः मातामह मातरिश्वः नभस्वान् नागहारधृक् पुलत्स्यः पुलः अगस्त्यः जातुकर्ण्यः पराशरः निरावरणनिर्वारः वैरञ्च्यः विष्टश्रवाः आत्मभुः अनिरुद्धः अत्रिः ज्ञानमूर्तिः महायशः लोकवीराग्रणीः वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालाकल्पः महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करिष्णुः अचलः रोचिष्णुः विक्रमोन्नतः आयुः शब्दपतिः वेगी प्लवनः शिखी सारथिः असंसृष्टिः अतिथिः शक्रप्रमाथी पदपादपासनः वासुश्रवः हव्यवाः प्रतप्तः विश्वभोजनः जप्यः जरादिशमः लोहितात्मा तनूनपात बृहदश्व नभो योनिः सुप्रतीक तामिस्रः निदाघस्तपनः मेघः स्वक्षः पुरपुञ्जरञ्जयः सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः वसन्तो माधवः ग्रीष्मनभस्यः बीजवाहनः अंगिरा गुरुः आत्रेयः विमलः विश्ववाहनः पावनः सुमतिर्विद्वानः त्रैविद्यः वरवाहनः मनोवृद्धिरहङ्कारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जमदग्निः बलनिधिः विगालः विश्वगालवः घोरः अनुत्तरः यज्ञश्रेष्ठः निःश्रेयस्प्रदः शैलः गगनकुन्दाभः दानवारीः अरिन्दमः रजनीजनकश्चारुः निश्शल्यः लोकशल्यधिक चतुर्वेदः चतुर्भावः चतुरश्च चतुर्प्रियः आम्नायः समान्नायः तीर्थदेवशिवालयः बहुरूपः महारूपः सर्वरूपपराश्चरः सर्वरूप पश्चराचरः न्यायनिर्मायको न्यायी न्यायगम्यः निरञ्जन सहस्रमूर्धाः देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जन मुण्डः विरूपः विक्रान्तः दण्डीदान्तः गुणोत्तमः पिङ्गलाक्षः जनाध्यक्षः नीलग्रीवः निरामयः सहस्रबाहु सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधिक पद्मासनः परम ज्योतिः पारंपर्य फलप्रदः पदम गर्भः महागर्भः विश्वगर्भः विचक्षणः परावरज्ञः वरदवर्ण्यः महास्वनः देवसूर
गुरुदेवः देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामित्रः देवासुरमहेश्वरः देवासुरेश्वरः देवासुरमहाश्रयः देवमय अचिन्त्यः देवात्मसंभवः सद्योनिः असुरव्याघ्रः देवसिंह देवकरः दिवाकरः विबुधाग्रचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतः श्रीमान् शिखी श्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तः सिद्धखड्गः नरसिंहनिपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नन्दीश्वरः अनन्तः नग्नव्रतधारः धरः शुचिः लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षः योगाध्यक्षः युगावः स्वधर्मा स्वर्गतः स्वर्गस्वरः स्वरमयस्वनः बाणाध्यक्षः बीजकर्ता धर्मवृद्धर्म संभवः दम्भः अलोभः अर्थविच्छम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः शमशाननिलयः त्र्यक्षः सेतुः अप्रतिमाकृतः लोकोत्तरस्फुटालोकः त्र्यम्बकः नागभूषणः अंधकारी मुखद्वेषी विष्णुकन्धरपातनः हीनदोषः अक्षयगुणः दक्षारिः पूषदन्तभित धूर्जटी खंडपरशुः सकलो निष्कलः अनघः अकालः सकलाधारः पाण्डुराभः मृडो नटः पूर्णपूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सामगेयप्रियः अक्रूरः पुण्यकीर्तिः अनामयः मनोजवः तीर्थकरः जटिलः जीवितेश्वरः जीवितान्तकरः नित्यः वसुरेता वसुप्रदः सद्गतिः संस्कृतिः सिद्धिः सज्जातिः खलकंटकः कलाधरः महाकालभूतः सत्यपरायणः लोकलावण्यकर्ता लोकोत्तरसुखालयः चंद्रसंजीवन शास्ता लोकगूढ़ः महाधिपः लोकबन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञ कीर्तिभूषणः अनपायो अक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रभृतां वरः तेजोमयो द्युतिधरः लोकनामग्रणीः अणुः शुचिस्मितः प्रसन्नात्मः दुर्जेयः दुर्तिक्रमः ज्योतिर्मयः जगन्नाथः निराकारः जलेश्वरः तुम्बवीणः महाकोपः विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकपः त्रिलोकेशः सर्वशुद्धि अधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः व्यक्ताव्यक्तः विशाम्पतिः वरशीलः वरगुणः सारः मानधनः भयः ब्रह्मः विष्णुः प्रजापालः हंसः हंसगति वयवेधा विधाता दाता स्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलाशशिख रावासी सर्वावासी सदा गतिः हिरण्यगर्भ द्रुहिणः भूतपाला भूपतिः सद्योगी योगवियोगी विद्योगी वरदः ब्रह्मणप्रिय देवप्रियो देवनाथः देवज्ञः देवचिन्तकः विष्माक्षः विशालाक्षः वृषदो वृषवर्धनः निर्ममः निरहङ्कारः निर्मोहः निरुपद्रवः दर्पः दर्पद द्रिपतः सर्वऋतुपरिवर्तकः सहस्रजितः सहस्रसार्चिः सन्निग्ध प्रकृतिदक्षिणः भूतभव्य भवनाथः प्रभवः भूतिनाशनः अर्थः अनर्थः महाकोश परकार्यैकपण्डितः निष्कण्टकः कृतानन्दः निवर्याजो व्याजमर्दनः सत्त्ववान् सात्विक सत्यकीर्तिः स्नेहकृतागमः अकम्पितः गुणग्राही नैकात्मा नैककर्मकृत सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरः दक्षिणानिलः नन्दीस्कन्धधरः धूर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः
सत्त्वः गोविन्दः सत्त्ववाहन अधृतः स्वधितः सिद्धिः पूतमूर्तिः यशोधनः बारः शृङ्गिः बलवान् एकनायकः श्रुतिप्रकाश श्रुतिमान् एकबन्धु अनेककृत श्रीवत्सल शिवारम्भः शान्तभद्रः स्मः यशः भूषयः भूषणः भूतिः भूतकृत भूतभावनः अङ्कपः भक्तिकायः कालः नीललोहितः सत्यव्रतः महात्यागी नित्यशान्तिपरायणः प्रार्थवृत्तिरवरदः विरक्तः विशारदः शुभदः शुभकर्ता शुभनामः शुभः स्वयं अनर्थितः अगुणः साक्षीयकर्ता कनकप्रभः स्वभावभद्रः मध्यस्थः शत्रुघ्नः विघ्ननाशनः शिखण्डिकपचिशूली जटिमुण्डी च कुण्डली अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः तेजोराशिर्महामणिः असंख्ययेयो अप्रमेयात्मा वीर्यवान् वीर्यकोविदः वेद्यवियोगात्मा परावरमुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्षः मधुरप्रियदर्शनः सुरेशः शरणं सर्वः शब्दब्रह्म सतागतिः कालपक्षः कालकालः कङ्कणीकृतवासुकिः महेश्वासः महीभर्ता निष्कलङ्कविशृङ्खलः द्विमणिस्तरणी धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः संवृतः सन्तुत्यः व्यूढोरस्कः महाभुज सर्वयोनिः निरान्तक नरनारायणप्रियः निर्लेपो निष्प्रपञ्चात्मा व्यङ्गनाशनः सतव्यः सतब्बप्रियः सतोतः व्यासमूर्ति निरङ्कुशः निरवध्यमयोपायः विद्याराशिः रसप्रियः प्रशान्तबुद्धि अक्षुण्णः सङ्ग्रही नित्यसुन्दरः वैयाघ्रघुर्य धात्रीशः शाकल्यः शबरीपतिः परमार्थ गुरुर्दत्तः सूरिः आश्रितवत्सलः सोमः रसज्ञः रसदः सर्वसत्वावलंबनः। सूत जी बोले, हे मुनियो, इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्र नामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन कर उनके लिंग पर प्रत्येक नाम पर कमल का पुष्प चढ़ाया। ओम नमो भगवान।